नमस्कार दोस्तों, देखिए आपने कई वीडियो देखी होंगी कि गणेश चतुर्थी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, लेकिन सत्य किसी वीडियो में नहीं बताया। मतलब जो सत्य है, मतलब जो गणेश चतुर्थी का व्रत होता है वह किस प्रकार करना चाहिए, किस नियम के साथ करना चाहिए। यह किसी भी मैंने बहुत सी यूट्यूब पर वीडियो देखी हैं, उनमें एक भी वीडियो में यह सत्य नहीं बताया कि गणेश चतुर्थी का व्रत किस नियम के साथ, किस प्रकार के साथ करना चाहिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि पहले तो गणेश चतुर्थी का जो व्रत करती हैं, अधिकतर जो पुरुष होते हैं वो बहुत कम करते हैं, स्त्रियां बहुत करती हैं ये व्रत। तो गणेश चतुर्थी का, देखिए गणेश चतुर्थी का व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए। प्रथम पूज्य गणेश जी माने गए हैं। तो देखिए गणेश चतुर्थी का व्रत, पहली बात कि गणेश चतुर्थी का व्रत लगातार 1 साल तक करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण नियम है। देखिए गणेश चतुर्थी का व्रत तभी पूर्णतः सफल होता है जब शिव पुराण में इसका जिक्र किया गया है, मतलब शिव पुराण में इसको बताया गया है कि गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे 1 साल तक करना चाहिए। हर महीने की चतुर्थी को व्रत रखें और पूरा 1 साल तक व्रत करें, और व्रत पूर्ण होने के बाद उसका उद्यापन अवश्य करें, तभी व्रत सफल होता है। बिना उद्यापन के व्रत सफल नहीं माना गया, इसका शिव पुराण में जिक्र किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। देखिए अब व्रत किस प्रकार करना चाहिए और उद्यापन किस प्रकार कराना चाहिए, यह सब मैं आगे आपको बताऊंगा, तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना दोस्तों, और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो देखिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि गणेश चतुर्थी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए, किस नियम के साथ करना चाहिए। देखिए दोस्तों, गणेश जी का जन्म हुआ था भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। चंद्रोदय काल में गणेश भगवान जी का जन्म हुआ था, तभी से गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है, मतलब उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। अब देखिए आप गणेश चतुर्थी का व्रत कर रही हों तो व्रत किस प्रकार करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो गणेश चतुर्थी आप व्रत कर रहे हों तो आपको प्रातःकाल स्नान करना है। वो तो सब कोई जानता है, हर व्यक्ति जब भी आप पूजा पाठ करें या व्रत रखें तो स्नान तो हर व्यक्ति करते ही हैं। तो प्रातःकाल आपको स्नान करना है और इसके बाद उपवास रखें, मतलब व्रत करें। तो देखिए मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसका निर्माण करें। मिट्टी अधिकतर जल के अंदर से लाना चाहिए, जैसे मान लीजिए कुआं, बावड़ी या नदियाँ हुई, तो मिट्टी शुद्ध होना चाहिए। उस शुद्ध जल के अंदर ही बताई गई है, जल के अंदर की मिट्टी शुद्ध मानी गई है। तो मिट्टी लाएं और गणेश जी का मूर्ति का निर्माण करें और फिर उनकी प्रतिष्ठा कर दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर आप नहीं बना सकते घर पर, तो आप बाज़ार से भी गणेश जी की प्रतिमा ला सकते हैं और उनका पूजन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों गणेश जी की पूजा करें, और गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्र भगवान की पूजा अवश्य करना चाहिए। चंद्र भगवान को अर्घ अवश्य देना चाहिए, यानी उनको जल चढ़ाएं, उनकी पूजा करें। तो गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्र भगवान की पूजा करें, और इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए जब आप व्रत कर रहे हों। अब देखिए ऐसा नहीं, मतलब आप बन सके आपसे 2, 3 या कितने भी ब्राह्मण हों, लेकिन कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन तो अवश्य कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। फिर दोस्तों गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर दें, और इस तरह पूजा करते हुए आपको निरंतर 1 साल तक पूजा करना है। व्रत जैसे मान लीजिए आपने जो गणेश चतुर्थी पड़ती है, जो डोल निकलती है, डोल 11, तो गणेश चतुर्थी से आप व्रत स्टार्ट करें और अगली गणेश चतुर्थी, अगले साल की गणेश चतुर्थी तक आपको निरंतर हर महीने की गणेश चतुर्थी को व्रत रखना है, और इसी विधि के साथ आपको 1 साल तक पूर्ण व्रत करना है। अब व्रत तो आपने कर लिया, अब जो आपका लास्ट व्रत होगा, अगली साल का जो आपकी चतुर्थी का जो डोल पड़ेगी उसको लास्ट व्रत होगा, तो उस दिन आपको उद्यापन अवश्य करना है। बिना उद्यापन के व्रत सफल नहीं होता। आपको अगर व्रत सफल करना है तो उद्यापन करना अति आवश्यक है। अगर आपने उद्यापन नहीं किया तो आपका व्रत सफल नहीं होगा। भले आपने निरंतर 1 साल तक व्रत किया है, लेकिन व्रत का अगर आपने उद्यापन नहीं किया तो आपका व्रत सफल नहीं होगा। व्रत करने के बाद उद्यापन अवश्य करें। यह उद्यापन आप लास्ट में करें, यानी आपका 1 साल पूरा हो जाए तो आप यह उद्यापन अवश्य करें। अब देखिए उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए। प्रथम कार्य कि आपको एक कलश की स्थापना करना है, यानी एक कलश लाएं और उसकी स्थापना कर लें,
और कलश की स्थापना करने के बाद आपको गणेश जी की मूर्ति का पूजन करना है, उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दोस्तों आप 2 कन्याओं को गणेश जी के सामने बिठाकर 2 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। 2 कन्याओं को भोजन कराएं और उसके बाद उन कन्याओं की पूजा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोई भी नहीं करता कि रात्रि में जागरण करें। जब आप उद्यापन कर रही हैं तो रात्रि में जागरण अवश्य करना चाहिए। अधिकतर नहीं करते। जो पहले स्त्रियां थीं, जो मतलब पहले की लेडीज़ थीं, जो आपकी दादी वगैरह होंगी, उनसे आप पूछ लीजिए। तो पहले जो व्रत करती थीं, जो पुरानी लेडीज़ थीं, तो वह पहले व्रत करती थीं तो वह जागरण करती थीं। जागरण का मतलब रात भर जागती थीं। तो जागरण किस प्रकार, तो जागरण में क्या है, 2-4 लेडीज़ इकट्ठी हो जाती थीं एक साथ और वह कीर्तन भजन किया करती थीं और ढोलक वगैरह बजाती रहती थीं और कीर्तन भजन करती रहती थीं। अब ऐसा नहीं है, अब तो व्रत करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन आपको जब आप उद्यापन कर रहे हों तो आपको जागरण अवश्य करना है, रात भर जागरण करना है। जागरण करने के लिए एक यही उपाय है कि आप भजन कीजिए और भजन कीर्तन कीजिए। लेकिन अधिकतर क्या होता है, ऐसा नहीं करते आप। जैसे मान लीजिए आप जागरण भी कर रही हैं तो अधिकतर क्या है, आजकल 2-4 लेडीज़ें एक साथ बैठ जाती हैं और उनकी इधर उधर की बुराइयाँ चालू हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप रात में जागरण करेंगे तो आप भजन कीर्तन करिए और यह आपको कार्य अवश्य करना चाहिए। जागरण करने के बाद पुनः जब सुबह हो जाए तो पुनः गणेश जी का पूजन करें और फिर उनसे पुनः आने का अनुरोध करें, विनय करें। जैसे बोलते हैं ना कि गणपति बप्पा अगले वर्ष तुम जल्दी आना, तो इस प्रकार उनका सुबह पूजन करें और उनसे प्रार्थना अर्चना करें कि अगले वर्ष आप जल्दी आना। अब देखिए, विसर्जन करने के बाद आपके घर में जो भी बड़े हों, आपके मम्मी पापा जी या दादा दादी, तो आपके घर में जो भी बड़े हों उनका आशीर्वाद लें और आशीर्वाद लेने के बाद व्रत की सफलता के लिए पुष्पांजलि समर्पित कर दें। तो यह विधि है दोस्तों। इस प्रकार अगर आप गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं या करते हैं तो आपको व्रत की पूरी सफलता प्राप्त होगी, आपका व्रत सिद्ध होगा। तो इस प्रकार आपको गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को वेद ज्ञान सागर को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय शंभू।